हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह आप पर डे 600 प्लस सोल्स ग्राइंड कर सकते हैं बिना फैक्शन के रिवॉर्ड और बिना चैलेंज कैरेक्टर को इंक्लूड किए हुए। बट अगर अभी आप बिगिनर हैं तो आप कम से कम 500 सोल्स इजीली ग्राइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं यार क्वेस्ट मोड की तरफ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं फिलहाल नेदरयाम के अंदर हूँ, लेकिन आपका नेदरयाम नहीं दिखा रहा होगा, आप आउटवर्ल्ड के अंदर होंगे। तो जैसे ही मैं इस पोर्टल को क्लिक करता हूँ ना, तो मैं आ जाता हूँ आउटवर्ल्ड के अंदर। अब देखो यार, आउट वर्ल्ड के अंदर क्वेस्ट नंबर मतलब टावर नंबर 6 है, इसको आपको अनलॉक करना है क्योंकि इसके अंदर एक क्वेस्ट है, एक नहीं एक्चुअल में दो क्वेस्ट है। क्वेस्ट नंबर 35 और क्वेस्ट नंबर 39, ये दोनों क्वेस्ट आपको देते हैं 1 घंटे में 9 सोल्स। यहाँ लिखा हुआ है 15 सोल, लेकिन कभी भी 15 सोल्स मिलते नहीं है, हमेशा 9 सोल्स मिलता है। एंड अब इसके बाद आ जाते हैं टावर नंबर 8 की ओर। तो टावर नंबर 8 के अंदर एक क्वेस्ट है, क्वेस्ट नंबर 49, ये भी देता है आपको 9 सोल्स। यहाँ पे लिखा हुआ है 15, लेकिन 15 मिलता नहीं है। तो अगर ये दो टावर को आप अनलॉक कर लेंगे ना, तो आप 1 आवर के क्वेस्ट कर पाएंगे, ठीक है, जो कि आपको 9 सोल्स देते हैं, करीब 27 हो जाता है 1 घंटे में। और मैं मान के चलता हूँ कि एक दिन में अगर 24 घंटे होते तो कम से कम आप अगर 15 घंटे भी करते हैं क्वेस्ट, तो 27 इंटू 15 हो गए करीब 405। और 5 एड्स आप देख लेते हैं और ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको मिल जाता है करीब 25 उधर और 20 इधर, करीब 45 सोल्स। और अगर सोने से पहले आप ये क्वेस्ट करें टावर नंबर 6 के अंदर, क्वेस्ट नंबर 41 और क्वेस्ट नंबर 40 और एक आध को टावर है, वहां पे भी शायद 23 सोल्स मिलता है 8 घंटे में। अब मुझे पता है इस बात की कोई सेंस नहीं बनती, क्योंकि 8 घंटे में मात्र आपको मिल रहे हैं 23 सोल्स और वहाँ 1 घंटे में आपको मिल रहे हैं 9 सोल्स। और यहाँ वैसे आपको 23 सोल्स मिलेगा नहीं, यहाँ भी आपको मिलेंगे करीब 17 या 18 सोल्स। काफी अनफेयर है मुझे पता है, बट इस बारे में कुछ किया नहीं जा सकता। तो इन दोनों क्वेस्ट को आप कर सकते हैं, और यहीं कहीं पे टावर नंबर 8, 9, 10 में ही कहीं होगा एक और क्वेस्ट, उसको भी आप कर सकते हैं। तो करीब 17 में मान के चलता हूँ, तो अगर 17 इंटू 3 कर देते हैं आप, तो हो जाता है करीब 51, और उधर हो गए थे 45 और 405, तो टोटल हो जाते करीब 501। तो 501 सोल्स आप 1 डे में ग्राइंड कर सकते हैं काफी इजीली, बिना किसी फैक्शन वार के रिवॉर्ड के और बिना किसी चैलेंज कैरेक्टर के। और टावर के सोल्स को भी मैंने इंक्लूड नहीं किया बिल्कुल। अब ये तो वो हो गया, अब तो ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए हो गया। लेकिन अगर आप एक ओल्ड प्लेयर है, मतलब करीब 5 to 6 मंथ ओल्ड, तो आपको पता होगा कि आप नेदरयाम इंटर कर सकते हैं। जैसे आप 10 टावर अनलॉक कर लेंगे ना, और टावर नंबर 10 के अंदर क्वेस्ट नंबर 64 कंप्लीट कर देंगे, फिनिश सेम, तो उसके बाद एक क्वेस्ट खुलता है, मतलब एक पोर्टल खुलता है, ये बीच वाला। और जैसे आप इसे क्लिक कर देंगे तो आप इंटर कर जाते हैं नेदरयाम के अंदर। इंपॉर्टेंट बात है जो बिगनर्स के लिए मैं बताना चाहता हूँ, कि इसके किसी भी क्वेस्ट में आप कोई भी सिल्वर या ब्रॉन्ज कार्ड यूज नहीं कर सकते। प्लस अगर गोल्ड और डायमंड टीम है आपके पास, आप किसी भी क्वेस्ट को मतलब चालू नहीं कर सकते अगर आपके पास फ्यूजन 5 या उससे लोअर कोई कैरेक्टर है। तो आपके पास कम से कम फ्यूजन 5 का कैरेक्टर होना ही चाहिए, नहीं तो आप क्वेस्ट स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं 600 प्लस सोल्स ग्राइंड करने की बात। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों ने नेदरयाम अनलॉक कर लिया है और वो टावर नंबर 11 करते होंगे शायद, या टावर नंबर 14 करते होंगे मेरी तरह, या टावर नंबर 15 करते होंगे। लेकिन मैं करता हूँ टावर नंबर 17। यहाँ तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप एक ओल्ड प्लेयर है, मान लीजिए करीब 7 to 9 मंथ ओल्ड, तो ये आप यहाँ तक पहुँचे होंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 112 है ना, इसके अंदर एक स्पेशल बात है। और वो स्पेशल बात ये है ना कि जब भी आप इस क्वेस्ट को करते हैं तो आपको 1 घंटे में मिलता है 12 सोल। लिखा हुआ रहता है 16 सोल, लेकिन आपको मिलते हैं 12 सोल। 1 घंटे में 12 सोल। और ये यहाँ पे 2 क्वेस्ट मैं करता हूँ। अब देखो यार, मैं क्वेस्ट नंबर मतलब टावर नंबर 14 करूँ या टावर नंबर 11 करूँ, दोनों बात बराबर है। यहाँ पे भी 10 सोल मिलेंगे, यहाँ पे भी 10 सोल मिलेंगे। मैं इसलिए 14 कर रहा हूँ बिना किसी रीज़न के। तो यहाँ पे मैं 2 क्वेस्ट कर रहा हूँ जो कि मुझे 10 सोल्स देते हैं, 32 सोल्स 1 घंटे में। और मैं करीब 16 घंटे तक क्वेस्ट करता हूँ, बट मैं मान के चलता हूँ चलिए मैं 15 घंटे ही कर रहा हूँ। तो अगर आप 32 इंटू 15 करते हैं तो करीब 480 हो जाता है, और ऐड और ऑब्जेक्टिव को मिला के हो जाता है करीब 45 सोल्स। प्लस 8 घंटे के लिए मैं करता हूँ ये क्वेस्ट मतलब क्वेस्ट नंबर 84, जो कि मुझे देता है 29 सोल्स। यहाँ लिखा हुआ है 33, लेकिन कभी भी उतना नहीं मिलता। हाँ, अगर आप लकी हुए तो 31 या 32 मिल सकते हैं। अगर आप लकी हुए तो 1 घंटे के क्वेस्ट के साथ भी सेम वही सिचुएशन है। अगर आप लकी हुए तो 10, 11, 12 भी मिल सकता है। 13 या 14 क्वेस्ट करेंगे 1 घंटे के, तो पॉसिबिलिटी है कि 3 या 4 बार आपको 10, 11 करके ऐसे करके सोल मिल सकता है। और 15 नंबर टावर के अंदर ये क्वेस्ट करता हूँ, क्वेस्ट नंबर 95, जो कि मुझे देता है सेम 28 सोल्स। और टावर नंबर 12 के अंदर मैं करता हूँ क्वेस्ट नंबर कितना था, हाँ 75, ये मुझे देता है करीब 28।
और अगर इन तीनों को आप प्लस कर लेते हैं तो कितना हो जाता है 28 28 29 करीब करीब 85 हो गया। और उधर कितना था 480 सोल्स एंड 45 सोल्स और 85 सोल्स, टोटल हो गए 610 सोल्स। तो मैं ग्राइंड करता हूँ एक दिन में 610 सोल्स, और उससे भी ज़्यादा मैं ग्राइंड करता हूँ, लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा मैंने 15 आवर का मतलब 15 घंटे काउंट किया। अब मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक साव खान का टावर है, बहुत सारे लोग करते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं करते, मैं आपको बता देता हूँ इसको करने से फायदा क्या है। इसको जब आप करते हैं ना साव खान का टावर, तो आपको मिलता है टैलेंट पॉइंट। मुझे शो यहाँ नहीं कर रहा है ऊपर में, क्योंकि मैं ऑलरेडी सारे टैलेंट पॉइंट्स कलेक्ट कर चुका हूँ। अगर आप न्यू प्लेयर है, आप इसे ओपन करेंगे तो आपको यहाँ ऊपर में टैलेंट पॉइंट्स नजर आएगा, इस आई के बगल में। ये साव खान आई है, इसको कलेक्ट करने से क्या होता है ना, साव खान को आप रेजोरेक्ट कर सकते हैं। साव खान हर 1.5-2 महीने में घूमते घूमते आ जाता है। अगर आप न्यू प्लेयर है तो अभी तक आपने देखा नहीं होगा, अभी अगले महीने अगले नेक्स्ट मंथ शायद आने वाला है फिर से। प्लस हर 10वें टावर में, जैसे कि टावर नंबर 10 पे, टावर नंबर 20 पे, टावर नंबर 30 पे आपको सोल्स मिलते हैं। स्टार्टिंग होता है शायद 5 या 6 सोल्स से, उसके बाद 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, ऐसे करके हर 10वें टावर के अंदर आपको सोल्स मिलते हैं। इसलिए आप ये टावर भी कर सकते हैं, काफी अच्छा टावर है। तो जैसे कि मैंने आपको सोल्स के बारे में सब कुछ बता दिया गाइस, तो अब मैं आपको थोड़ी बहुत टैलेंट ट्री की बात बता देता हूँ कि टैलेंट ट्री के अंदर आप ज्यादा डॉट डैमेज कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कल कहा था कि मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ डॉट डैमेज के ऊपर, लेकिन मैं नहीं कर पाया था, तो मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे एक टैलेंट ट्री है, मतलब एक नहीं बहुत सारी टैलेंट ट्री है, लेकिन मैं कुछ स्पेशल टैलेंट ट्रीज का नाम लेता हूँ। जैसे ये है स्ट्रैंगल होल्ड, ये आपको फायर, पॉइजन, ब्लीड, डॉट डैमेज बूस्ट देता है। अब ये हो गया आपका एक्सपोजिंग वीकनेस, ये भी आपको फायर, पॉइजन, ब्लीड, डॉट डैमेज बूस्ट देता है। बैक हो जाए। और उसके बाद ये आता है क्रूएल एफी, क्या लिखा हुआ यार, एफ्लिक्शन, हाँ क्रूएल एफ्लिक्शन, ये भी आपको देता है फायर, पॉइजन, ब्लीड डैमेज, मतलब डॉट डैमेज बूस्ट। तो अब डॉट डैमेज होता कैसे है, देखो यार बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं जिनकी स्पेशल एबिलिटी होती है डॉट डैमेज। या जैसे कि मैं कैरेक्टर्स ओपन करके आपको दिखाता हूँ, तो आपको मतलब एग्जैक्टली समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। टैलेंट्री नहीं, टैलेंट कलेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। तो पहले टोटल व्यू कर लेते हैं। एंड यहाँ बहुत सारे कैरेक्टर, जैसे ये है रेप्टाइल हो गया, तो रेप्टाइल का स्पेशल एबिलिटी कि जब भी रेप्टाइल के अपोनेंट में कोई टैग इन या टैग आउट करता है ना, तो 80% चांस होता है कि जो टैग इन ओपोनेंट है ना वो पॉइजनस हो सकता है, ठीक है, 80% चांस, जैसा कि मैंने बताया। उसके बाद यहाँ पे एक और अपोनेंट है, जैसे कि ये मिलीना, जब भी आती है किसी को भी स्टन कर देती है। इसे मैंने मैक्स आउट नहीं किया है क्योंकि फ्यूजन 0 है, इसलिए, और कोई रीज़न नहीं था। तो मिलीना भी स्टन कर देती है इंटर करने के बाद, और स्पेशल वन में कर्स करती है। कर्स के बारे में मैंने बता दिया था, लेकिन जो न्यू प्लेयर है उनके लिए मैं फिर से बता देता हूँ कि जब भी कर्स हो जाता है ओपोनेंट तो क्रिटिकल डैमेज ज़्यादा लेता है। प्लस ब्लीड, जिनके भी स्पेशल अटैक्स में ब्लीड लिखा हुआ है, मतलब ब्लीड का सिंबल दिया हुआ है या स्टन का सिंबल दिया हुआ है, जैसे स्टन तो होने के बाद तो आप बच नहीं सकते स्टन से, लेकिन अगर आप ब्लीड हो चुके हैं ना तो ब्लीड से आप बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं, आप उसे यूज़ कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्पेल। डिस्पेल को जब भी आप यूज़ करेंगे ना तो आप ब्लीड हो गया, पॉइजन हो गया, मतलब वीकेंड, मतलब कोई भी नेगेटिव इफेक्ट या डॉट इफेक्ट है उसको आप उससे आप बच सकते हैं, एक्सेप्ट अरमेक के डॉट इफेक्ट से। एक्चुअल में ये डॉट इफेक्ट है, सोल सिपोन का डॉट इफेक्ट, लेकिन ये एक्चुअल में डॉट इफेक्ट नहीं है, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप बॉस फाइट करते हैं ना तो वहाँ लिखा रहता है डॉट इम्यून। वो डॉट इम्यून इसलिए देते हैं क्योंकि हम जानबूझ के उनको डॉट डैमेज नहीं कर पाए, ब्लीड डैमेज नहीं कर पाए, या ये डैमेज नहीं कर पाए, क्या बोलते हैं उससे, फायर डैमेज नहीं कर पाए, या पॉइजन डैमेज नहीं कर पाए, इसलिए वहाँ पे लिखा होता है डॉट इम्यून। लेकिन अगर आप क्लासिक आर्मे को यूज़ करेंगे ना तो उन्हें पूरा डैमेज होगा। तो अब ये डॉट डैमेज है भी नहीं भी है, मतलब यही एक लौता ऐसा डॉट है ना जो कि डिस्पेल नहीं किया जा सकता। प्लस डॉट इम्यून कोई नहीं है इससे, ये डैमेज होगा ही होगा, इस डैमेज से बचने के लिए कुछ किया नहीं जा सकता। और उसी तरह बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। अब देखो यार, मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने पूछा कि कौन ज़्यादा बेटर है, क्लासिक लुइकांग या सर्कल ऑफ शैडो लुइकांग। तो देखो यार, सर्कल ऑफ शैडो का स्पेशल एबिलिटी क्या है, अपोनेंट को स्टन कर देता है। और क्या स्पेशल एबिलिटी, वन लुइकांग स्टार्ट है मैच, ही हैज़ 100% क्रिटिकल, हाँ क्रिटिकल हिट चांस होता है, प्लस 3 सेकंड नहीं, ये एक्चुअल में 6 सेकंड, मतलब 10 सेकंड तक होता है, स्टन कर देता है अपोनेंट को। और फैक्शन वॉर में 25% चांस है फॉर लीथल ब्लो का। लीथल ब्लो हील ऑल क्रिटिकल, मतलब सर्कल ऑफ शैडो टीममेट्स फॉर 5% ऑफ द डैमेज डेल्थ, मतलब जितना डैमेज करता है उसका हील करेगा। 5% 10% 15% हो जाएगा अगर इससे मैं मैक्स आउट कर दूंगा तो। प्लस सर्कल ऑफ शैडो कैरेक्टर्स डू 10% मोर डैमेज वर्सेस स्ट्राइक फोर्स कैरेक्टर्स। तो स्ट्राइक फोर्स के अगेंस्ट बढ़िया टीम है ये, मतलब बढ़िया कैरेक्टर ही है।
अब बात करते हैं लुइकांग की। तो देखो यार, लुइकांग को मैं बेस्ट कैरेक्टर क्यों बोलता हूँ, बहुत सारे रीज़न हैं। कहाँ गया लुइकांग, कहाँ गया लुइकांग, हाँ ये रहा। सबसे पहला रीज़न, पॉइजन ब्लीड इम्यून है और पावर ड्रेन होता नहीं, उल्टा पावर ड्रेन से पावर देता है। प्लस क्या लिखा हुआ है, लुइकांग हील व्हेन अफेक्टेड बाय फायर, फायर से हील करता है लुइकांग। एंड इट्स इम्यून टू, जैसा कि मैंने बता दिया, ब्लीड और पॉइजन। एंड पावर ड्रेन इफेक्ट, पावर ड्रेन इफेक्ट भी मतलब काम नहीं करता, उल्टा पावर देता है। यहाँ लिखा हुआ नहीं है लेकिन आप नोटिस करेंगे जब आप लुइकांग के साथ खेलेंगे तो। इनकमिंग डॉट्स इंस्टेंट ग्रांट लुइकांग 50% क्रिटिकल हिट चांस बूस्ट एंड 50% एंड पावर ड्रेन ग्रांट्स 50% बेसिक अटैक डैमेज बूस्ट। देखा, जैसे मैंने कहा था पावर ड्रेन, जैसे पावर ड्रेन होता नहीं है लुइकांग, लेकिन 50% अटैक डैमेज बूस्ट मिलता है लुइकांग को। लुइकांग एंड टीममेट्स अप्लाई क्रिपल ऑन टैग इन, तो जब भी कोई लुइकांग का टीममेट या लुइकांग टैग इन करता है ना, तो अपोनेंट क्रिपल हो जाता है। और सिर्फ यही एक लौता रीजन है जिससे लुइकांग बहुत ही ज्यादा स्पेशल बन जाता है। अब सर्कल ऑफ शैडो लुइकांग कमाल का तो है, लेकिन फैक्शन वार में वो ज्यादा बेटर है। प्लस उससे बहुत ज्यादा आपको कुछ हेल्प नहीं मिलती, लेकिन लुइकांग के थ्रू आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। यही रीजन है कि क्लासिक लुइकांग बहुत ज्यादा बेटर है। मतलब ये तो एस टीयर में है, डबल एस टीयर, ट्रिपल एस टीयर में मैं डाल सकता हूँ इसे। और अगर हम सारे कार्ड्स की रैंकिंग सेट करें ना, तो आराम से लुइकांग नंबर 1 पे है मेरी रैंकिंग में एटलीस्ट। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अभी तक फ्री सोल्स कलेक्ट किए नहीं हैं, तो मैं भी काफ़ी जल्दी कलेक्ट करने वाला हूँ।